अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, क्या आप सब लोग दुआ के लिए तैयार हैं? उम्मीद है आप खूब दुआएं मांग रही होंगी इंशाअल्लाह। आज की दुआ भी बहुत खूबसूरत दुआ है। क्या है देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करती हूँ और जहन्नुम से पनाह मांगती हूँ। हम में से हर शख्स जन्नत में जाना चाहता है ना? क्या कोई है जो नहीं जाना चाहता? कोई नहीं, हर एक को चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं। लेकिन हम में से कितने लोग ये सवाल करते हैं, ये दुआ मांगते हैं? जितनी बार कुरान में हम जन्नत के बारे में पढ़ते हैं ना, क्या हम जन्नत का सवाल करते हैं उस वक्त पढ़ते वक्त? जितनी बार आग का जिक्र होता है, जहन्नुम का जिक्र होता है, क्या उससे पनाह मांगते हैं? मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी थी कि जब भी हम कुरान की तिलावत करें और जहाँ जहाँ पे भी जन्नत का जिक्र आता है तो हमें दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें इनमें मिला दे। और जहाँ पे दोज़ख के बारे में या जहन्नुम के बारे में या आग के बारे में आता है तो वहाँ हमें पनाह मांगना चाहिए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें उनमें ना शामिल कर। हदीस में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 मरतबा अल्लाह से जन्नत का सवाल किया, उसके हक़ में जन्नत खुद कहती है, या अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा। जन्नत हमारे हक़ में दुआ करेगी अगर सिर्फ़ हम मांगने वाले होंगे, सिर्फ़ मांगने वाले। और कितनी बार? 3 बार। तो जो शख्स 3 मरतबा आग से अल्लाह की पनाह मांगेगा, उसके हक़ में आग कहती है, या अल्लाह इसे आग से पनाह दे दे। तो सबसे पहला जो करने का काम है क्या है? मांगना है, अल्लाह से दुआ करना है। और फिर जन्नत हमारे लिए दुआ करेगी और जहन्नुम हमारे लिए दुआ करेगी कि इसको पनाह दे दे जहन्नुम से। और हम मांगने के अमल में ही कोताही कर जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा कराम को 70,000 लोगों के बारे में बता रहे थे कि जो जन्नत में बिला हिसाब किताब दाखिल हो जाएंगे। तो अपने तो हज़रत उक्कासा जो थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं उनमें शामिल हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और कहा खुशखबरी दी उनको कि तुम उन लोगों में हो। तो उसके बाद किसी और एक सहाबा ने फरमाइश की कि मेरे लिए भी दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्कासा तुम पर सबकत ले गया, यानी दुआ करने में वो पहल लिया। तो हमें क्या करना है? दुआएं करनी हैं, और उसी के साथ दुआ के साथ साथ अमल भी ज़रूरी है। सिर्फ दुआ करके छोड़ना नहीं है, बल्कि अमल भी ज़रूरी है। तो आपको पता है जन्नत जो है वो मुश्किलात से घेर दी गई है। दूसरी चीज़ हमें जो पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस जो आला दर्जा है वो मांगो। तो मांगने में क्या जाना जाता है हमारा? मांगे तो लेकिन ज़रूरी क्या है उसके लिए कि अमल भी हो हमारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, मगर जिसने इनकार किया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत न की, डोंट ओबे मी, वो जन्नत में दाखिल होगा। और जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने नाफरमानी की उसने इनकार किया। तो लिहाजा अमल भी ज़रूरी है, लेकिन ये कि इंसान सबसे पहले तलब हो, जन्नत में जाने का तलब हो उसको, और जहन्नुम से पनाह मांगनी है। फिर मांगने वाला चुने और उसके लिए अमल करने वाला भी बने। तो हमें मांगने वाला भी बनना चाहिए और अमल करने वाला भी बनना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल सबसे ज़्यादा लोगों को जन्नत में ले जाएगा, तो क्या सबब बनेगा? तो आपने फरमाया, तक़वा और अच्छा अखलाक। तो कौन सा अमल सबसे ज़्यादा लोगों को आग में जाने से सबब बनेगा? तो आपने फरमाया, मुँह और शर्मगाह। तो इन्हें सहाबा ने देखे 2 सवाल किए थे। एक था कि कौन सा अमल
جو ہمیں جنت میں لے جائے گا، تو آپ نے کہا تقویٰ اور اچھا اخلاق، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ ہم کو آگ میں لے جائے گا، تو وہ تھا منہ اور شرمگاہ۔ تب دیکھیے نا، یہ جو زبان ہے نا، اگر یہ واقعی قابو میں آ جائے تو انسان بہت ساری مشکلات سے بچ جائے۔ اور اس زبان سے ہمیں کرنا کیا ہے؟ دعائیں مانگنی ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہیں، تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو یاد رکھیے، آگے جیسے جیسے آپ قرآن میں جنت کا ذکر آئے تو ہمیں اس کو مانگنا ہے، اور جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے وہاں ہم سے پناہ مانگنے کی دعا کر لیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق فرمائے جو جنت میں لے جانے کا باعث بنے۔ اللہ ہمیں بہترین اخلاق والا بنائے، ہمیں اپنی زبان کو قابو پانے والا بنائے۔ اللہ ہمیں آگ سے پناہ دیں۔ تو ہماری زبان سے بے جات اننیسری باتیں کرنا، تانے دینا، غیبت کرنا، ان سب سے ہم بچے رہیں، اور بہتر ہے کہ ذکر اذکار میں اپنی زبان تر رہیں۔ تو آپ سب لوگوں کا جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ آپ لوگوں کی جتنی دلی خواہشات ہیں، جو جائز خواہشات ہیں، وہ پوری قبول فرمائیں، آپ کے روزوں کو قبول فرمائیں، اللہ آپ کی عبادات کو قبول فرمائیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔